रामनवमी पर अब हम आपको लेकर चलते हैं कानपुर के रावतपुर गांव, जहां पर भगवान श्री राम लला का 150 साल पुराना मंदिर है। खास बात यह कि मंदिर में रामलला बाल रूप में विराजमान है और मंदिर में रामलला की मूर्ति 5.5 इंच की है। देखिए, रामनवमी पर अयोध्या में जहां भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं कानपुर के रावतपुर गांव में भी राम मंदिर में धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कानपुर के रावतपुर गांव में भगवान श्री राम लला का 150 साल पुराना मंदिर है। मंदिर में राम लला अपने पूरे परिवार और दरबार के साथ विराजमान है, पर जो खास है वो है यहाँ विराजमान राम लला के बाल रूप की प्रतिमा। मंदिर में भगवान राम के बाल रूप की करीब 5.5 इंच की प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे छोटी प्रतिमा बताई जाती है। खास बात यह है कि मंदिर में जो प्रतिमा है उसमें भगवान के एक हाथ में लड्डू है और भगवान अंगूठा चूस रहे हैं। रघुराई के अनन्य भक्त हनुमान पूरे परिवार के साथ इस पूरे क्षेत्र की रखवाली करते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर का निर्माण भी अनोखे ढंग से किया गया है। भगवान श्री राम के देश दुनिया में तमाम मंदिर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख मंदिर हैं, एक अयोध्या में, दूसरा कानपुर में। कानपुर के मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर भगवान श्री राम रामलला के रूप में विराजमान है। रावतपुर में स्थापित ये मंदिर है। पंडित जी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस मंदिर की क्या खासियत है। पंडित जी, ये बताइए कि मंदिर कितना खास है, कितना पुराना है और क्या इसकी विशेषताएं हैं? मंदिर तो बहुत ही पुराना है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं 150 साल पुराना, कुछ लोग कहते हैं 200 साल पुराना, कुछ लोग कहते हैं 300 साल पुराना है। इस मंदिर में खासियत ये है कि कहीं तो गिट्टी नहीं, कहीं मोहरम नहीं है, कहीं सीमेंट नहीं, कहीं लोहा नहीं है। मिक्स दालों से ये तैयार किया हुआ है और लगभग 44 साल में तैयार हुआ है। और ये बहुत ही भव्य मंदिर है। जो यहाँ की मूर्ति है श्री राम लला की, वो 5.5 इंच की है और बाएं पैर का अंगूठा चूसते हुए है और दाहिने हाथ से लड्डू खाते हुए हैं। तो इनकी विशेषता विशेष ये है कि ये साल में 5 बार भ्रमण के लिए निकलते हैं, नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। मंदिर को लेकर पौराणिक कथा भी है, जिसके तहत रावतपुर के राजा रावत रणधीर सिंह चंदेल थे। उन्होंने अपने बेटे शिव सिंह की शादी 1870 में मध्य प्रदेश के सुहावल कोठी में बघेल परिवार में की थी। बारात वापसी के दौरान शिव सिंह ने पत्नी रौताइन बघेलिन से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन रानी ने इनकार कर दिया। इस पर शिव सिंह नाराज होकर चले गए। 18 दिसंबर 1872 को शिव सिंह की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद रानी अपने मायके से राम लला की 5 इंच की मूर्ति लेकर आई थी, जिसमें भगवान बचपन के रूप में थे। रानी की कोई संतान नहीं थी। इसके चलते 1880 में उन्होंने रामलला मंदिर का निर्माण शुरू कराया। 1895 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर उनको विराजमान कराया गया। रानी ने रामलला के नाम पर पूरी संपत्ति भी कर दी थी। रानी जी ने सोचा कि अपार संपत्ति 84 गांव लगते हैं इस मंदिर से। काकादो मंदिर है और उसका आधा हिस्सा है, 44 गांव इसके मंदिर से है। तो रानी सोची इतनी अपार संपत्ति का हम क्या करेंगे। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मंदिर बनवाया जाए। तो मंदिर का निर्माण रानी जी ने कराया। रानी रौताइन बघेलिन उनका नाम था। उन्होंने ये निर्माण कराया है और उन्होंने ये रामलला गोद लिए थे। मंदिर के अंदर सुंदर नक्काशियां की गई हैं। पुरानी कलाकृतियों को संजो कर रखा गया है। मंदिर में 2 नायाब सीढ़ियां हैं, जो दुश्मनों को धोखा देने के लिए तैयार की गई थी। इन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर भक्त मंदिर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच पाते हैं। भगवान श्री राम के जहाँ पर भी मंदिर है, वहाँ पर उन्हें भव्य तरीके से सजाया गया है। कानपुर में भी भगवान श्री राम का एक विशेष मंदिर है, जिसे रामलला के नाम से जाना जाता है। रावतपुर में इस मंदिर की खासियत ये है कि ये तकरीबन 150 साल पुराना मंदिर है और इसे बनाने में मोरंग और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इस मंदिर को दाल और चूने से मिला करके बनाया गया है। इस मंदिर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है, जो कि देखते हुए बनती है। तमाम पुराने चलचित्र भी इस मंदिर में दिखाई पड़ते हैं। भगवान श्री राम किस तरीके से उन्होंने लीलाएं की, तमाम लीलाओं का चित्रण इस मंदिर में दिखाई पड़ता है। वहीं सामने आप देखेंगे कि भगवान का जो मुख्य मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री राम लला विराजमान है, वहाँ की तस्वीर देखेंगे तो भगवान अपने पूरे परिवार के साथ दरबार सहित यहाँ पर विराजमान है। लेकिन इस मंदिर की खासियत है यहाँ की भगवान श्री राम लला की प्रतिमा। रामलला की प्रतिमा जो 5.5 इंच की है, उसके दर्शन आपको कराएंगे कि किस तरीके से भगवान की ये छोटी प्रतिमा इस मंदिर में ही विराजमान है।
अयोध्या में भगवान श्री राम का स्वरूप 5 से 6 वर्ष की आयु का है, जबकि यहाँ श्री राम बड़े और छोटे सरकार के रूप में जाने जाते हैं। भगवान राम की बड़ी मूर्तियों को बड़े सरकार और छोटी मूर्ति को छोटे सरकार कहा जाता है। रामनवमी पर्व पर मंदिर परिसर में मेला लगता है और आसपास के जनपदों के लाखों भक्त रामलला के दर्शन को पहुँचते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और रामनवमी पर गुजरात के अरावली में एक भक्त ने भगवान को करोड़ों का मुकुट भेंट किया। तीर्थस्थल श्यामलाल जी में भक्तों ने भगवान को 3 किलो के सोने का मुकुट चढ़ाया है। देखिए। कहते हैं भगवान को किसी भेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब भक्त मालामाल हो जाते हैं तो श्रद्धावश वो भगवान को कुछ न कुछ दान जरूर करते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर गुजरात के अरावली से सामने आई है, जहां पर रामनवमी के मौके पर तीर्थस्थल श्यामला जी में भगवान श्यामला जी को सोने का मुकुट चढ़ाया गया। हीरा जड़ित सोने के मुकुट की कीमत करीब 4 करोड़ 25 लाख रुपए है, जिसका वजन 3 किलो है। श्यामला जी मंदिर में आज रामनवमी के पवित्र त्यौहार के दिन सोने का मुकुट ठाकुर जी को पधराया गया है। ये पूरा काम लगभग 4 महीने से चल रहा था। अहमदाबाद के स्नेहल भाई सोनी की खूब मेहनत से, उनके भाव और लगन से ये बहुत अच्छा मुकुट तैयार हुआ है। उसमें बीच में एक लोटस बनाया हुआ है विष्णु भगवान का, 9 ग्रह भी लिया हुआ है, मोरपींछ लिया हुआ है और लगभग 4 करोड़ की लागत से ये पूरा मुकुट तैयार हुआ है। ये मुकुट भक्तों द्वारा दिए गए सोने के दान से बनवाया गया है। अहमदाबाद के कारीगरों ने खास तौर पर गोल्डन मिस्ट तैयार किया है। इस मुकुट को 10 से ज्यादा कारीगरों ने करीब 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। मैं खूब आनंद से ये काम दिया था और आज जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। और श्यामला जी मंदिर में इतने सालों के बाद पहली बार ऐसा गोल्ड का मुकुट हुआ है। श्यामल जी मंदिर गुजरात के प्रमुख विष्णु धाम में से एक है। ये मंदिर पवित्र मेश्वो नदी के श्याम सरोवर के साथ अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसके गर्भगृह में काले पत्थर में भगवान की प्रतिमा स्थापित है। टीम न्यूज स्टेट। 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 टीम न्यूज स्टेट।